नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विश्व मोहन। और अगले आधे घंटे हम आपके सवालों के जवाब अपने गेस्ट के जरिए देंगे। इसके साथ ही बाजार पर भी आपको अहम रणनीति जानने को मिलेगी। यही नहीं, इस शो के बाद शेयर बाजार सबका अधिकार भी होगा, वहां भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और एक मुहिम है हमारी शेयर बाजार से आम लोगों को जोड़ने की। तो सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो यो स्टॉक्स में आप देख रहे होंगे स्क्रीन के एक हिस्से में एक नंबर लगातार हम आपको फ्लैश होता दिखाएंगे। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके, जो भी जरिए आपको पसंद आता हो। नंबर एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, 9167329108। इस नंबर पर आप, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं, आप व्हाट्सएप कर दीजिए हमें, कॉल हम खुद कर लेंगे। जी हाँ, आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और हम जब शो की शुरुआत करेंगे तो शो के बीच बीच में आपके सवालों को शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए एक फॉर्मेट है, वो ध्यान रखिए। अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, उसके बाद किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, किस भाव पे आपने लिया हुआ है और कितनी क्वांटिटी में लिया है ये जरूर बताइए। इसके साथ ही नजरिया बताना बिल्कुल मत भूलिए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। इसके जरिए हमारे एक्सपर्ट को आसानी होती है। यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों को चर्चा में शामिल करेंगे। सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए। चलिए, इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह सर जुड़े हुए हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ इंडिपेंडेंट सेबी रिसर्च एनालिस्ट शरण लीलाने जुड़ चुके हैं। शरण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शरण, मैं आपके पास आऊं टेक्निकल लेवल्स के लिए, उससे पहले जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो निफ्टी में देखिए 150 अंकों की मजबूती, 24,730 के पास इस वक्त निफ्टी नजर आता हुआ। बैंक निफ्टी यहां पर 55,000 के पास नजर आता हुआ, लगभग 70 अंकों की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा का उछाल हमें देखने को मिल रहा है, 81,550 के पास इस वक्त सेंसेक्स। जरा ब्रॉडर मार्केट पर अगर निगाह डालें तो आप देखिए निफ्टी मिड कैप में लगभग 1% की मजबूती देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप में भी आज पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं। यहां पर भी 1% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। बाजार के अहम संकेतों पर देखिए तो जो मेजर सेक्टोरल इंडाइसेस हैं सभी हरे निशान में कारोबार कर रही हैं। निफ्टी मेटल टॉप सेक्टोरल गेनर है, 2% की तेजी के साथ यहां पर जो है अब देखिए 2.5% मजबूत होता हुआ। इसके अलावा जो है वो आप देखिए निफ्टी 24,600 के ऊपर लगातार टिका हुआ है। बैंक निफ्टी देखिए 55,000 के अहम स्तर को लगातार थामे हुए है। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की सूची आपके सामने रखें तो आप देखिए टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर, यहां पर 4.5% की मजबूती नजर आ रही है। श्रीराम फाइनेंस को अगर हम देखें तो यहां लगभग 3% की मजबूती, यह भी निफ्टी का गेनर है। हिंडाल्को मेटल पॉकेट्स चूंकि आज सेक्टोरल गेनर है, वहां देखिए हिंडाल्को में लगभग 2% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील भी लगभग 2% मजबूत है। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2% से ज्यादा मजबूत होता हुआ और ओएनजीसी और कोल इंडिया में भी 2% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। दबाव कहां है? एशियन पेंट्स पर निफ्टी का टॉप लूजर, 1.5% की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा सिप्ला, टाटा मोटर्स, ये तमाम स्टॉक्स जो हैं वो आज निफ्टी में दबाव देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही शानदार है, 2064 शेयर मार्केट ब्रेथ में इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और मात्र 499 शेयर ऐसे हैं जो कि दबाव में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो शरण बताइए, अब हमने देखा कि बाजार ने सोमवार को ऐतिहासिक स्तर छुआ। कल जो है बाजार में एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने देखी। हालांकि स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कल भी बाजार में मौजूद था और आज एक बार फिर से खरीदारी लौटी है। ऐसे में आज दिन भर के लिए बाजार को किन रेंज में आप देख रहे हैं? तो आज के इतने बड़े मूव के बाद स्पेसिफिकली मैं आपको 3 रेंज देना चाहता हूँ। एक तो है इंट्राडे, एक है एकदम शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस और एकदम शॉर्ट टू मीडियम टर्म। पहला रहेगा 24,550, एकदम इमीडिएट और इंट्राडे प्लेयर्स के लिए काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे 24,550 के नीचे आप थोड़ा बाजार को वीक होते हुए देखेंगे।
24,400 नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। और एकदम लॉन्ग टर्म के रेजिस्टेंस मैं काफी समय से बोलते आ रहा हूँ 24,000 मीडियम टू लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस बन गया है मार्केट में। और ऊपर तरफ मार्केट ने 25,000 का एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना चुका है मार्केट। 25,000 टेक्निकल में भी एक राउंड नंबर है और काफी मायने भी रखता है। तो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस तो पक्का 25,000 का हो गया है। पर इंट्राडे प्लेयर्स के लिए मैं अभी भी कहूंगा 24,550 पे कड़ी नजर रखे, उसके नीचे मार्केट वीक हो सकता है, काफी प्रॉफिट बुकिंग भी देखा जाए। और कल के एफआई नंबर्स को आप देखेंगे तो एफआई का सेल नंबर आया है, वो एक बड़ी बात है। डीआई ने 4,500 करोड़ की बाइंग की है, फिर भी मार्केट में आप काफी 300 350 पॉइंट की नेगेटिव देखा मार्केट ने। तो 24,550 को शॉर्ट टू मीडियम टर्म टू इंट्राडे भी मैं बोलना चाहता हूँ एक बारी काफी स्ट्रॉन्ग मायने रखेगा। 24,550 के नीचे मार्केट काफी वीक हो जाएगा, 24,400 की तरफ चलेगा। चलिए और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो एक सेकंड, बैंक निफ्टी भी मैं आपको सेम लेवल्स बोलना चाहता हूँ। 54,900 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा और वो अराउंड 54,500 टू 600 सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का 54,900 के नीचे। और ऊपरी रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने 55,500 बना चुका है। एक्सपर व्यू आ चुका है। हमारे साथ एक दर्शक भी फोन लाइन पे मौजूद है, राजेश हैं रांची से। राजेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर ब्रजेश बोल रहा हूँ। ओके ब्रजेश जी, ब्रजेश जी बताइए क्या सवाल है सर? सर ये बोल रहा था कि सर बीपीसीएल के मेरे पास 297 के रेट से, ओके, आईटीसी के 425, ओके, वो भी 100 के आसपास ही है। और ये कि सर अमर राजा बैठ, ओके, बीपीसीएल, आईटीसी और अमारा राजा। गौरांग सर, बीपीसीएल, आईटीसी और अमारा राजा 3 शेयर हैं इनके पास, क्या राय है सर इन तीनों पर? बीपीसीएल, आईटीसी और अमरा राजा। जी, पहले तो सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, अगर खरीदारी बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए की है और अगर इनको रुपयों की आवश्यकता नहीं है तो हम लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय देंगे। एक ही दिक्कत है, 3 में से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में निवेश किया है बीपीसीएल में, सरकारी कंपनी है और कई बार घोषणा होने के पश्चात विनिवेश को लेकर के गतिविधि आगे बढ़ी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये विनिवेश को लेकर के उत्साह और बढ़ेगा और उस स्तर के आधार पर अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो तीनों में बने रह सकते हैं और अगर निवेश लायक पूंजी है तो गिरावट पर और भी जोड़ सकते हैं। चलिए, तो ये अमारा राजा बीपीसीएल को लेकर ये राय थी। सर आईटीसी में क्या करना चाहिए? 491 की बाइंग है, बने रहे क्या आईटीसी में गौरांग सर? मैं तीनों की बात कर रहा हूं, अब बीपीसीएल, आईटीसी और अमारा राजा मोबिलिटी, तीनों में अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रह सकते। ठीक है, तो तीनों ही स्टॉक में बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं ब्रजेश जी का, रांची झारखंड से। और इनका सवाल, चलिए इनका सवाल हो गया है। नवनाथ कामले का सवाल लेते हैं पुणे से। और टाटा मोटर्स इनके पास हैं, 920 की इनकी खरीदारी है, 50 शेयर हैं इनके पास। और एवेन्यू सुपर मार्ट के इनके पास 30 शेयर हैं, 4700 की बाइंग है। शरण बताएं दोनों में क्या राय बन रही है? मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ एक कॉन्ट्रा प्ले है, जितनी नेगेटिव न्यूज आनी थी आ गई है। स्टॉक नेगेटिव न्यूज पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। आज भी रिजल्ट काफी जन वीक बोल रहे हैं मगर स्टॉक नीचे स्तरों से काफी ऊपर ऑलमोस्ट डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो टाटा मोटर्स में तो डेफिनेटली बने रहे। और इसमें नेक्स्ट आपको टारगेट 200 डे मूविंग एवरेज का दिखाई देगा 765 के आसपास। तो टाटा मोटर्स में बने रहिए। दूसरा स्टॉक कौन सा है? एवेन्यू सुपर मार्ट। तो डी मार्ट कंसोलिडेट कर रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। डी मार्ट पे अगर आपको बने रहना है तो 3850 के स्टॉप लॉस से बने रही है। अभी स्टॉक ने कल ही 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। और फिर भी मैं एक बार बोलूंगा, आपके रिस्क को मैनेज करना है तो 3850 के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक में बने रहिए।
चलिए, ये सलाह है एवेन्यू सुपरमार्ट पे। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ प्रदत्त हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी का इनका इन्वेस्टमेंट है, 30 शेयर लिया इन्होंने 1453 के भाव पर। अब इनका सवाल है कि क्या करना चाहिए। गौरांग सर, क्या करना चाहिए अदानी ग्रीन एनर्जी? नुकसान तो इनको काफी हो रहा है, क्या बने रहने में फायदा है क्या? देखिए, क्षेत्र काफी पसंद आता है, पहले तो ये डिस्क्लोजर है। दूसरा डिस्क्लोजर ये है कि अडानी ग्रीन पर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर कोई राय नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर परिवर्तन की इच्छा इनके मन में है और ऊर्जा क्षेत्र में ही आपको ध्यान देना है, तो हमारी जो खरीदारी की राय ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर, एनटीपीसी, टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इसी के साथ साथ ऊर्जा वितरीकरण में भारत सरकार की एक कंपनी है पावर ग्रिड। मेरे ही मायने में अगर ये टाटा पावर या जेएसडब्ल्यू एनर्जी दोनों में से एक पसंद करते हैं और परिवर्तन करते हैं, तो ज्यादा मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए सकारात्मक बात होगी। तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त आपके स्टॉक पे। चलिए, अमित का सवाल लेते हैं। अमित ने अपना सवाल यूट्यूब पर पूछा है, यूको बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 2230 शेयर है इनके पास और रेट जो है वो 55 का है। तो शरण, यूको बैंक कैसा लगता है आपको? और ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है, जरा इनको बेहतर नजरिया दीजिए। स्टॉक काफी नेगेटिव है, लोअर लो बनाते हुए चल रहा है, मगर एक बॉटम फॉर्मेशन के साइंस दिख रहे हैं। स्टॉक ने डबल बॉटम पैटर्न भी बनाया है और ये पैटर्न का कंफर्मेशन 33 रुपीज के ऊपर ही आएगा। अभी स्टॉक में कोई निवेश करने या एवरेज करने की राय नहीं रहेगी, मगर एक बार अगर आपने निवेश भी किया है तो शॉर्ट टर्म 30 रुपीज का स्टॉप लॉस और एक लॉन्ग टर्म 26 या 27 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रहिए। एक बार अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करके अच्छे स्टॉक में आ जाइए। जैसे हमने दूसरे भी पीएसयू बैंक्स या बैंक्स के बारे में बात की, आप कैनरा बैंक में शिफ्ट कर सकते हो, स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। यूको से निकल के कैनरा बैंक इनको पसंद आ रहा है, तो यहां पर आप जा सकते हैं। चलिए, लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले हैं। अमोल जी, बताइए ऑप्शंस में आपको आज कहां मौके दिख रहे हैं सर? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ जाना चाहूंगा। मैं सीरीज का 5500 का कॉल ऑप्शन देख रहा था पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 110 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 200 रुपए के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 75 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9000 रुपीज का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3500 का। एक रेंज में अटका हुआ था स्टॉक, रेंज के अपर बाउंड्री की तरफ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और पॉजिटिव कंसोलिडेशन में मुझे लगता है अगर ये रेंज ब्रेकआउट आता है पॉजिटिव साइड पे, तो स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम हम आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो ट्रेंट के 5500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह, 110 का प्रीमियम का भाव है, उस पर खरीदे। 200 रुपए का लक्ष्य इनको लग रहा है। स्टॉप लॉस इस प्रीमियम में लगा ले 75 का। शुक्रिया अमोल जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि ऑप्शंस में कहां पे आज बेहतर मौके दिख रहे हैं। चलिए, कुछ और सवाल जवाब ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ऑप्शन से जुड़े हुए डिस्क्लेमर भी दे दें जो सेबी की तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें कि ऑप्शंस में 90% जो बायर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको नुकसान होता है और औसतन 50,000 रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद उनको 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है और मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में उनका खर्च हो जाता है। तो जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए, अब कुछ सवाल जवाब और ले लेते हैं। हमारे अगले दर्शक जिन्होंने यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है, उनका नाम है अजय। पीएफसी के उनके पास 1000 शेयर है 466 रुपए के भाव पर। गौरांग सर, पीएफसी क्या लग रहा है? 466 के भाव पे इन्होंने खरीदा है। करंट भाव भी हालांकि इनके खरीद भाव से बहुत दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है। क्या बने रहने में फायदा है क्या गौरांग सर? ये जैसे मैंने बताया पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कि ऊर्जा क्षेत्र अच्छा लगता है और ये कंपनी भी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हालांकि ये कोई उत्पादन नहीं करती है, ये ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो क्षमता होती है उसको स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देती है। इसका पूरा नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एवरेज नाम है पीएफसी। और पिछले 2 साल में अगर आप देखें
तो काफी बेहतरीन तरीके से निवेशकों के निवेश के ऊपर अच्छी खासी पूंजी मुनाफे के रूप में खड़ी करके दी है। स्पष्ट रूप से तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस पर भी कवरेज नहीं है, लेकिन एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। और एक बात बोलना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे देश में नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी हो रही है, बहुत ही अनिवार्य होगा पावर ग्रिड, पीएफसी और आरईसी जैसी कंपनियों की जो सेवाएं हैं उसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए, ताकि ऊर्जा जो है वो उत्पादन क्षमता से उपभोक्ताओं तक पहुंचे। तो ये है आपको राय मिलती हुई। YouTube पर हमारे एक दर्शक का सवाल है शरण, और ये वोडाफोन आइडिया पर राय जानना चाहते हैं। इनका नाम इनके YouTube चैनल का जो नाम है वो थोड़ा अटपटा है, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। तो वोडाफोन आइडिया इन्होंने 8 रुपए के आसपास की बाइंग की हुई है, क्या राय बन रही है? स्टॉक अपने एकदम लो पे ही ट्रेड कर रहा है काफी दिनों से, और कुछ मूविंग एवरेजेस के नीचे है। स्टॉक में कुछ नहीं दिख रहा है बाइंग के लिए। आपको बने रहना है, अगर स्टॉक में आपने ले लिया है तो 6.5 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। बाकी मेजर आप अगर जो ट्रेंड मूव देखेंगे वो 9 रुपए के ऊपर ही आएगा, तो आपके और 9 रुपए में भी काफी 30 to 40% का उछाल आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ स्टॉक में आप पॉजिटिव मूवमेंट या ट्रेंड चेंज देख सकते हैं। अभी तो कोई राय नहीं रहेगी इसमें। बड़ा आइडिया को लेकर आपको राय मिल गई। अगले दर्शक हैं जिनका सवाल है, निशा हैं, दिल्ली से इन्होंने सवाल भेजा है। इनका इन्वेस्टमेंट है न्यू इंडिया एश्योरेंस पर। 1000 शेयर है इनके पास 190 रुपए के भाव पर, और करंट मार्केट प्राइस है 173 रुपए। इनको नुकसान हो रहा है करीब 16,000 के आसपास का। गौरांग सर, न्यू इंडिया एश्योरेंस क्या करना चाहिए सर यहाँ पर? देखिए, दिक्कत आज ये हो रही है कि जो प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास, वहां पर कवरेज नहीं होने के कारण थोड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है, लेकिन मैं इनकी विचारधारा और इनके निवेश के ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। देखिए, पहले तो अगर आपने निवेश किया है और अगर आपको नुकसान हो रहा है और अगर आपके पास नुकसान झेलने की क्षमता बहुत ही निचले स्तर पर है, तो अनिवार्य समय पर आप कदम उठाएं जिससे आपका ज्यादा नुकसान ना हो, पहली बात। दूसरी बात, ये क्षेत्र हमें पसंद आता है, लेकिन ये न्यू इंडिया एश्योरेंस मेरे ख्याल से जब से लिस्ट हुई है तब से ज्यादातर आपको बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है। लाइफ, नॉन लाइफ में, जनरल इंश्योरेंस में हमें आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड जैसी कंपनी पसंद आती है। जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, ये सब कंपनियां पसंद आती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका निवेश कहीं गलत गया है तो आपको अनिवार्य समय पर कदम उठाने चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए YouTube से और भी सवाल लेते हैं, और इन्हीं में से एक हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल यूपी से आया हुआ है, और इनका नाम है आलोक रंजन कुशवाहा। टाटा मोटर्स पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और शरण, वैसे तो हमने राय दे दी है, लेकिन चूंकि दर्शक हैं, उन्होंने सवाल में अपना जो लेवल बताया है, शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं 880 का। बताइए क्या राय बन रही है? स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कॉन्ट्रा प्ले है। 725 के ऊपर एक काफी अच्छा मूवमेंट दिखेगा। 760 के ऊपर पूरा स्टॉक का ट्रेंड बदल जाएगा, पूरा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ जाएगा। अगर आपको एवरेज भी करना है, मैं तो एक सलाह दूंगा, स्टॉक में स्लोली एसआईपी की तरह आप एवरेज भी करें, तो आपका 880 से एवरेज गिर के करीबन 850 या 820 पे आवे। स्टॉक ट्रेंड चेंज के मोड में है, बने रहिए स्टॉक में। एवरेज करना है तो एवरेज भी कीजिए, बने भी रह सकते हैं, और एवरेज का अगर मूड है तो एवरेज भी आप कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ रोहित हैं, रिलायंस पावर पर इनका सवाल है। 12,000 शेयर है इनके पास 32 रुपए के भाव पर। गौरांग सर, रिलायंस पावर पर क्या राय है सर? भैया, जब लिस्ट हुआ था तभी हमने कहा था कि इससे दूर रहें। 2008 की बात है ये, और उसके बाद इतिहास आपको भी पता है, हमें भी पता है। इस प्रकार के शेयर में निवेश करके आप अपनी रातों की नींद, अपने खाने की क्षमता और अपना सुख और चैन सब गवा सकते हैं। ऐसी सब कंपनी हम कवर नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे कवर की, यहाँ से दूर रहने की, इस तरह के शेयरों से दूर रहने की सलाह है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ है, इनका हालांकि ऑप्शंस के जरिए निवेश किया है।
इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में, अशोक नाम है इनका, 1400 के स्ट्राइक का पुट इन्होंने खरीदा है। क्या करना चाहिए शरण, आपको क्या लग रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज में मंदी के सौदे में बने रहना चाहिए, पुट के साथ बने रहने की सलाह आप दे रहे हैं क्या? नहीं, फटाफट आप चेंज कर लीजिए, कॉल ऑप्शन ले लीजिए। रिलायंस काफी स्ट्रांग है और नहीं लग रहा है गिरेगा। ये आने वाले आज या ये वीक में 1430 से 1440 का भाव दिखाएगा। आपके पुट का पूरा प्रीमियम 0 हो जाएगा। तो एक बार आप पुट से निकल जाइए, और पुट मैं तो रिकमेंड करूंगा ऑप्शन से ही दूर रहिए। शेयर में निवेश करना है तो रिलायंस में निवेश कीजिए, और पुट से अगर आपको ऑप्शन करना भी है तो एक बार कॉल ऑप्शन लीजिए। तो ये आपको एक बेहतर रणनीति मिलती हुई। और बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल अशोक संतरा जी का है, कोलकाता से, और इन्होंने 25 शेयर लिए हुए हैं टेक महिंद्रा के, और भाव बता देता हूं 1500 का भाव है। चूंकि इनका नजरिया 3 महीने का है, तो इसलिए शरण मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत ही शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। टेक महिंद्रा 1500 के भाव से बताइए क्या करना चाहिए 3 मंथ के व्यू को अगर देखें। मैंने मंडे के दिन भी बोला था टेक महिंद्रा काफी अच्छा लग रहा है, और मंडे के दिन करीबन स्टॉक नहीं करके 5.5% चल चुका था। अभी भी बहुत अच्छा है, 1600 के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, और करीबन 1700 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। स्टॉक में बने रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। और पूरे आईटी सेक्टर में ही एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे रही है, और ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स लग रहा है आईटी सेक्टर का। टेक महिंद्रा 1600 के ऊपर 1700 के लेवल दिखा सकते हैं। तो ये है राय आपको टेक महिंद्रा पर मिलती हुई। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से जगदीश सुरेंद्र पढ़ियार, ये हमारे एक दर्शक हैं, पंजाब नेशनल बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 117 के भाव पे इन्होंने पीएनबी में खरीदारी की हुई है, और लंबी अवधि का नजरिया जानना चाहते हैं। बताएं गौरांग सर, पीएनबी 117 रुपए की खरीदारी, लॉन्ग टर्म का नजरिया। देखिए, पहले तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि सरकारी बैंकों पर खरीदारी की राय है, और उसमें से पीएनबी पर हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी दर के आधार पर। 116 में लिया है, 98 का भाव। इस स्तर पर अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो आधी संख्या में आप एवरेज करें, जो भी मात्रा में आपके पास शेयर्स है उसकी आधी संख्या एवरेज करें। हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र बहुत ही शानदार रुझान लेकर के आएगा, न सिर्फ इस नए वित्तीय वर्ष में लेकिन आने वाले कई वर्षों में। तो बने रहें, और हो सके तो थोड़ा बहुत जोड़े आप, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाए। सलाह है पीएनबी को लेकर। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे बातचीत कर लेते हैं। टाटा स्टील आज काफी तेज नजर आ रहा है, 4.5% की तेजी है। गौरांग सर, टाटा स्टील पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए, शानदार नतीजे और सुधार की उम्मीद, लेकिन दिक्कत लटकती तलवार के रूप में अमेरिका से टैरिफ की बात है। अब वो 90 दिन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत मुश्किल है। वो एक बुद्धिमानी जीव जो अमेरिका में बैठे हैं राष्ट्रपति के रूप में, श्रीमान ट्रम्प साहब, वो आज रात को क्या सोचेंगे और कल कौन सा एग्जीक्यूटिव साइन करेंगे ऑर्डर, वो उनको भी नहीं पता। तो हम और आप क्या होते हैं उस पर तर्क लगाने वाले। और फिर चाइना की तरफ से थोड़ी बहुत नकारात्मक खबरें आती हैं, लेकिन स्थानीय मार्केट में खपत सुधर रही है, नतीजे सुधर रहे हैं, लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। नजरिया है तो टाटा स्टील में बने रह सकते हैं। और हालांकि इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड भी एक इस तरह के स्टॉक्स होते हैं, मेटल्स पर उसका काफ़ी असर होता है। लेकिन आज के सत्र में शानदार तेजी सारे ही मेटल्स में, सेल वगैरह को भी देखी 4% की तेजी दिखा रहे हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहें। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे शेयर बाजार सबका अधिकार। जल्द लौटते हैं।